सो हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ने अभी तक मार्वल की सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज देखी ली होगी। एंड अगर नहीं भी देखी है तो आपने कहीं ना कहीं से गाया के बारे में तो सुन ही लिया होगा, जिसे कि अभी के टाइम पे मार्वल की सबसे पावरफुल सुपर हीरो कहा जा रहा है। और शायद ये कहना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि यार गाया के पास ना ही एक ना ही दो बल्कि पूरे 21 सुपर हीरो एंड विलन्स की पावर है, जिनमें थॉर, हल्क, कैप्टन मार्वल एंड थैनोस द मैड टाइटन जैसे पावरफुल सुपर हीरो एंड विलन्स भी आते हैं। और इन सभी की पावर्स का किसी एक के अंदर होना उसे लिटरली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो यूं ही बना देता है। बट यार क्या हो अगर मार्वल की ये नई सुपर हीरो गाया बैटल करेगी DCU के सुपरमैन के साथ में, क्या गाया सुपरमैन को हरा पाएगी या फिर नहीं? क्योंकि यार DC यूनिवर्स का सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कि हमेशा से ही मार्वल के पावर हाउसेस के साथ में कंपेयर किया जाता है। और यहाँ पे गाया के पास तो उन सभी कैरेक्टर्स की पावर्स है जिन्हें की अक्सर फैंस सुपरमैन के साथ में कंपेयर करते ही हैं। तो यार क्या गाया अपने इन पावर्स के साथ DCU के सुपरमैन को भी हरा देगी? तो चलिए आज इस सवाल का आंसर भी जान ही लेते हैं। बट कंपैरिजन को शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली गाया को ये पावर्स मिली कैसे और उसके पास किन किन सुपर हीरो और विलन्स की पावर है। तो सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में हमें पता चलता है कि जो स्क्रल्स का नया लीडर है ग्रेविक, उसके पास एक ऐसी मशीन है जो कि उसे उन सुपर हीरो और विलन्स की पावर दे सकती थी जिनका की DNA ग्रेविक के पास है। पहले ग्रेविक के पास बहुत ही कम कैरेक्टर्स का DNA था, बट बाद में निक फ्यूरी की हेल्प से उसे बाकी कैरेक्टर्स का DNA भी मिल जाता है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि ग्रेविक उस मशीन के अंदर चला जाता है और उसे मिल जाती है उन सभी सुपर हीरोज की पावर जिनका की DNA ग्रेविक के पास था। बट तभी हमें एक सरप्राइज भी मिलता है कि वहाँ पे जो निक फ्यूरी था वो एक्चुअली निक फ्यूरी नहीं बल्कि निक फ्यूरी का रूप लिए हुए गाया थी। और जैसे वहाँ पे ग्रेविक को पावर्स मिली वैसे ही वहाँ पे गाया को भी पावर्स मिल गई। और यहाँ पे गाया और ग्रेविक दोनों के पास ही थॉर, हल्क, कैप्टन मार्वल, ग्रूट, एबोमिनेशन, एक्सट्रीम्स, ड्रैक्स, गोस्ट, कॉर्ग, फ्रॉस्टबिस्ट, एबोनिमोस, कल ऑब्सिडियन, मेंटिस, ब्लैक पैंथर और थैनोस द मैड टाइटन जैसे पावरफुल सुपर हीरो एंड विलन्स की पावर आ गई। अब पावर्स मिलने के बाद ये दोनों ही आपस में बैटल करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे गाया को भले ये पावर्स नई मिली थी, बट इन पावर्स का यूज करने में वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। गाया हल्क के पंच का यूज करके ग्रेविक को बिल्डिंग से भी ऊपर फेंक देती है। गोस्ट की पावर्स का यूज करके वो इंटेंचेबल और इनविजिबल बन जाती है। वो एबोनिमो की टेलीकाइनेटिक पावर्स को भी यूज कर रहे थे एंड साथ ही फ्रॉस्ट जायंट्स की आइस पावर को भी वो यूज कर रहे थे। एंड इसी के साथ ही कैप्टन मार्वल की बाइनरी फॉर्म में भी जा सकते थे। अब यहाँ पे गाया के पास पावर्स में बहुत सारी वैरायटीज आ गई थी। लाइक वो स्ट्रेंथ के लिए हल्क, एबोमिनेशन, थैनोस और कैप्टन मार्वल जैसे सुपर हीरोज का यूज कर सकती है। इनविजिबल बनने के लिए वो घोस्ट की पावर का यूज कर सकती है और साथ ही एबोनिमो की टेलीकाइनेटिक पावर्स भी उसके पास है। और गाया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो एक ही टाइम पे डिफरेंट सुपर हीरो एंड विलन्स की पावर को यूज कर सकती है। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे गाया के सामने कोई आम सुपर हीरो नहीं, सुपरमैन है। अब यहाँ पे DCU के सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज का आप सभी को अच्छे से आइडिया है, बट फिर भी मैं थोड़ा रिफ्रेश मार देता हूँ। अब यहाँ पे सुपरमैन एक काल एल एक क्रिप्टोनियन है और इसी वजह से सुपरमैन के पास आ जाती है गॉड लेवल की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। सुपरमैन अकेले पूरी जस्टिस लीग को हरा चुका है, फ्लैश की स्पीड को मैच कर चुका है, वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय कर चुका है, टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कर चुका है और साथ ही एक न्यूक्लियर न्यूक को भी सर्वाइव कर चुका है। सुपरमैन नियर इनवल्नरेबल है, बिना क्रिप्टोनाइट के सुपरमैन को हार्म कर पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसने डूम्सडे को मारा है, जनरल जोड को मारा है और स्टेपन वुल्फ जैसे न्यू गॉड को तो उसने अपना पंचिंग बैग ही बना दिया था। एंड साथ ही सुपरमैन मदर बॉक्सेस को भी सेपरेट कर चुका है। बट यार फिर भी ये सब कुछ करने के लिए भी सुपरमैन ने कभी अपनी पूरी ताकत को यूज ही नहीं किया। वो हमेशा होल्ड बैक करता है एंड अगर वो होल्ड बैक करना बंद कर दे तो भाई लिटरली सुपरमैन को रोकना इम्पॉसिबल है। अब कंपैरिजन को शुरू करने से पहले हम एक डाउट को क्लियर कर देते हैं कि क्या यहाँ पे गाया के पास थॉर की पावर्स भी है। अब देखो मुझे लगता है कि गाया के पास थॉर की पावर्स हो सकती है, बट सिर्फ थॉर की फिजिकल पावर्स, क्योंकि थॉर के DNA में सिर्फ उसकी फिजिकल पावर्स ही आती है, ना कि उसकी लाइटनिंग पावर्स। एंड साथ ही अभी तक हमने गाया को थॉर की पावर्स का यूज करते हुए भी नहीं देखा है, बट फिर भी गाया के पास जिन सुपर हीरो एंड विलन्स की पावर है वो भी बहुत ज्यादा है। एंड अगर ऐसे में वो बैटल करेगी सुपरमैन के साथ में तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें एक बराबरी की बैटल देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे गाया के पास एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि वो इन कैरेक्टर्स की फुल पावर को यूज नहीं कर सकती, क्योंकि हमने देखा कि गाया सिर्फ अपने किसी एक बॉडी पार्ट को ही किसी सुपर हीरो या फिर विलन की पावर दे सकती है। बट अगर एक तरह से हम देखें तो ये गाया का सबसे बड़ा एडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा करके वो अपने एक हाथ को थैनोस का कर सकती है और दूसरे हाथ को हल्क का, एंड फिर ऊपर से कैप्टन मार्वल की बाइनरी फॉर्म का तड़का। ये वाला कॉम्बिनेशन ना काफी खतरनाक होगा। बट यार इतनी सारी पावर्स होने के बावजूद भी गाया सुपरमैन को ज्यादा दिक्कत नहीं दे सकती, क्योंकि यार यहाँ पे सुपरमैन की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। वो गाया के हर एक अटैक को बड़े आराम से डॉज कर लेगा और अगर ये अटैक सुपरमैन को लग भी गए फिर भी उससे ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे गाया के पास जिन भी सुपर हीरो एंड सुपर विलन्स की पावर है, चाहे हम बात करें हल्क,
हल्क, थैनोस, कैप्टन मार्वल, एबोमिनेशन की, उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ को सरपास कर दे, और ना ही उनमें से ऐसा कोई है जो कि 1-on-1 बैटल में सुपरमैन के सामने स्टैंड कर पाए। और साथ ही गाया का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर बैटल के बीच में उसकी पावर्स डीएक्टिवेट हो गई तो फिर सुपरमैन उसे वहीं पे नॉकआउट कर देगा। और ऐसा होते हुए हमने देखा भी है, जब ग्रेविक ने गाया के ऊपर एक कार फेंक के मारी थी तो गाया की पावर्स थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट हो गई थी। और यहाँ पे सुपरमैन के लिए तो वो थोड़ा सा टाइम भी बहुत ज्यादा है, सुपरमैन गाया को मौका मिलते ही नॉकआउट कर देगा। बट अगर यहाँ पे गाया अपनी पावर्स का सही तरीके से यूज करती है तो मे भी हो सकता है कि वो सुपरमैन को भी हरा दे, क्योंकि यार इतनी सारी वोस्ट रेंज ऑफ पावर्स रखने वाली कैरेक्टर को अंडर एस्टिमेट करना भी बिल्कुल सही नहीं होगा। बट फिर भी यार यहाँ पे गाया कभी सुपरमैन को मार नहीं सकती, क्योंकि यार जो बंदा न्यूक्लियर अटैक को सर्वाइव कर ले गाया उसे कैसे मारेगी। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे गाया को मारा जा सकता है, क्योंकि गाया ने ग्रेविक को भी मार दिया था जब ग्रेविक की पावर डीएक्टिवेट हो गई थी। और अगर यहाँ पे बैटल के बीच में गाया से थोड़ी भी गलती हुई तो सुपरमैन उसे वहीं पे नॉकआउट कर देगा। और जैसा मैंने कहा कि गाया के पास जिन भी कैरेक्टर्स की पावर है उनमें से कोई भी सुपरमैन के लेवल का नहीं है, बट फिर भी उन सभी कैरेक्टर्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना गाया को एडवांटेज दे सकता है। पर एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे जीतना सुपरमैन को ही है। बट फिर भी आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर आप कमेंट करके जरूर ही बताना। और बाकी बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, नए आ गए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। और बाकी बस अगर आपको थॉर वर्सेस गाया के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर ही बताना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।